हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीज़न 2 ऑफ माय पॉडकास्ट मन की मेधा। मैं हूं आपकी दोस्त, लाइफ कोच और एक खूबसूरत इंडियन फिलॉसफी ऑफ जर्नलिज्म की रिसर्चर डॉक्टर मेधावी जैन। आशा करती हूं ये पॉडकास्ट आपको जीवन के प्रति उत्साह से भरा हुआ पाएगा। फ्रेंड्स, पिछले सीज़न में भी मैं स्पिरिचुअलिटी, कर्म, लाइफ के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर बात करती रही हूँ। सीज़न 2 में हम कुछ ऐसे प्रश्नों में कुछ और गहरे उतरेंगे जो हमें तब से बेचैन करते हैं जब से हम इस दुनिया में आते हैं। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस समय यहाँ इस पृथ्वी पर होने का क्या कोई खास मकसद है या मैं बस यूं ही रैंडमली एग्जिस्ट करता हूँ। चीज़ें एक सर्टेन पैटर्न में क्यों और कैसे काम करती हैं, मेरे आसपास के व्यक्तित्वों से मेरा क्या लेना देना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेशक हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिफरेंट तरीके के प्रश्नों से डील करते हैं, अपने आप को घिरा हुआ पा सकते हैं। कभी कभी ये जो प्रश्न होते हैं वो बेहद स्पष्ट होते हैं, क्लियरली हमारे दिमाग में लगातार बजते रहते हैं। तो कभी बहुत ही सटल तरीके से ये हमें परेशान करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, बट हमारे सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ होता रहता है जो हमें बेचैन करता रहता है। एंड इनडायरेक्टली ये वो क्वेश्चंस ही होते हैं एक्चुअली। अक्सर हम बड़े होने के साथ साथ ये जो प्रश्न है या तो समाज की कंडीशनिंग में कहीं दब जाते हैं या इनकी आवाज़ बेहद मध्यम होते होते कहीं खो जाती है। स्टिल फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी शांति नहीं पाते, बल्कि बड़े होने के साथ साथ उनकी जो ये रेस्टलेसनेस है वो और बढ़ती जाती है। आई होप यू आर एबल टू रिलेट विद इट। या फिर कभी कभी ज़िंदगी में जब भी हम कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं और उसके बाद भी हम अपने आप को खाली पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कचोट हमें बचपन में घेरा करती थी या अपने टीनेज में घेरा करती थी वो वापस उभरने लगती है। कभी कभी लगता है कि हम कहीं लॉस्ट हैं, बहुत पुराने, बहुत टाइम से कहीं लॉस्ट हैं, एंड वी आर लाइक लुकिंग फॉर आवर रूट्स, फॉर आवर बेस। सर्दियों में जब सनसेट जल्दी होने लगता है तो भी दिल में एक भीषण सी उदासी उभरती है। तो कभी डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है या कभी एंग्जाइटी जैसी लगने लगती है। कोई पूछे कि तुम्हें ज़िंदगी में कोई कमी है क्या, तो उत्तर होता है कि नहीं, कोई कमी नहीं है, सारी मटेरियलिस्टिक सुविधाएं हैं, मेरे पास सब कुछ है। फिर सेकंड प्रश्न आता है कि तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो ये सब होते हुए भी तुम उदास रहते हो। तो तब भी उसका कोई आंसर हमारे पास नहीं आता, हम अपने आप से ही पूछते हैं और इनफैक्ट अपने आप को कभी कभी हम क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं कि फिर हम क्यों ऐसे हैं, क्यों ये बेचैनी है जो हमें घेरे रहती है। हाँ तो क्या चीज़ें इतनी बुरी हैं जितनी मैं आपको बयान कर रही हूँ? बेशक नहीं। इस विषय से आपको इतना डिटेल में परिचित कराना इसलिए ज़रूरी था कि आप जान सकें कि इस बेचैनी के टॉर्नेडो में आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे बहुत लोग हैं। और आपकी एक खासियत मैं आपको बताती हूँ, वो ये कि आपकी ये जो बेचैनी है ये ही आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाने में एबिलिटी है इस बेचैनी के अंदर, जो इवेंचुअली ना केवल आपको शांति के पथ पर ले जा सकता है बल्कि आत्म उत्थान या कहीं सेल्फ एनालाइजेशन का रास्ता भी दिखाता है। देयर आर पीपल जिन्हें अपने आसपास सब नॉर्मल लगता है, जो सब उन्हें जैसा सिखाया गया है वो उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अपनी जो मटेरियल सक्सेस है या मेरे मार्क्स कितने आए या मेरा मटेरियल सक्सेस क्या है या कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, इन सब चीज़ों को ही असली सच्चाई मानते हैं। विश्वास कीजिए, आप जो बेचैन हैं, जो रेस्टलेस हैं, वो उन लोगों से बेहतर हैं। बिकॉज जो आप आत्म उत्थान के, सेल्फ एनालाइजेशन के रास्ते पर चलकर एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव लाइफ के प्रति रखकर तब जो हमें शांति मिलती है, which in the longer run improves your relationships, your physical and mental health, your spirit towards your work, and in some cases it causes change of your profession also. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अभी हाल ही के एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बारे में मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि वो एक बार कनाडा गए एंड बहुत मिनिमल उनके पास रिसोर्सेज थे, फिर भी वो कनाडा उन्होंने ट्रैवल किया। कहीं पर वो किसी गेस्ट हाउस वगैरह में रुके हुए थे और वहाँ पर समहाउ ही वॉज इन द वॉशरूम, और जब वो बाहर आए तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि चोरी हो गया उनका सामान, A to Z सब कुछ चोरी हो गया, कुछ बचा ही नहीं। एंड तब सडनली दिस रियलाइजेशन स्ट्रक हिम कि ये टेम्परेरीनेस है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, या मेरे पास कुछ नहीं है। समहाउ वो इंडियन एम्बेसी की हेल्प लेकर जैसे तैसे कर इंडिया वापस आए, बट यहाँ आने के बाद वो जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने की सोच रहे थे, ही ड्रॉप दैट आइडिया एंड ही बिकेम अ स्पिरिचुअल टीचर। सो
बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट हमारा देश भारत जो है इस वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल क्वेस्ट का लीडर है, बिकॉज इन इंडिया स्पिरिचुअल टूरिज्म इज अ रियल थिंग एंड इज अ वेरी ह्यूज मार्केट, यू कैन गूगल अबाउट इट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा की गई रिसर्च, खोजों और एंशिएंट विजडम का खजाना है, जिसकी इंडियंस होने के नाते हमें कम वैल्यू है। जैसा होता है ना कि जो बच्चा रईसी में पैदा होता है, मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है, उसको रईसी की वैल्यू नहीं होती। गरीबी तो उसने कभी देखी नहीं होती, उसको रईसी की वैल्यू भी नहीं होती। ऐसा ही हमने इंडिया में पैदा होने के कारण अपने ही खजानों का महत्व हमें नहीं पता। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जो ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया है और अपने जो टीचिंग्स और अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम पर थोपा है। अदरवाइज इंडिया में स्पिरिचुअलिटी और इसकी टीचिंग्स को शुरू से बच्चों के करिकुलम में इनकलकेट किया जाता था। एनीवे, बेटर लेट देन नेवर। मैं आपको 2 एग्जांपल्स और देना चाहूंगी कि बाहर के लोग आकर किस तरीके से हमारे जो इंडिया में जो खजाने उपलब्ध हैं इन से वैल्यू लेते हैं। और जो एक आई मीन यू नो दैट देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ स्कॉलर्स जो हिंदुइज्म और जैनिज्म इनके लिए यहाँ पर आते हैं इंडिया में। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आगे के पॉडकास्ट में शेयर करूंगी। अपने इंट्रोडक्टरी एपिसोड में इस प्रॉब्लम की गंभीरता पर फ्रेंड्स बात करनी इसलिए ज़रूरी थी। कुछ टीनेजर्स से भी मेरी बात हुई है, वो भी यही बोलते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें लगातार बेचैन करती हैं, बट देयर आर लाइक देयर इज एब्सोल्युटली नो वन हु इज टॉकिंग अबाउट दैम। तो इसलिए इस बात पर थोड़ा डिटेल में मुझे बात करना ज़रूरी थी, ताकि हम अब आगे के जो अलग अलग हम टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें हम फिर आगे बढ़ते रहें विदाउट क्लैरिफिकेशन ऑन द टॉपिक ऑफ दिस लाइक सीजन 2। फ्रेंड्स, हमारे भारतीय दर्शन हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी की ओर, सेल्फ एनालाइजेशन की ओर ध्यान देते रहे हैं। आप सभी ने ये श्लोक सुना ही होगा, असतो मा सद्गमयः, जिसका अर्थ है कि हम असत्य से सत्य की ओर जाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमयः, ताकि कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। ये इसके आगे भी है बट उसका मीनिंग थोड़ा और निकलता है अलग तरीके का, तो मैं यहाँ पर ये 2 लाइनें ही कवर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, डिस्पाइट बीइंग द इमेंस ग्रोथ ऑफ साइंस, mental traumas, anxiety, depression, behavioral issues all remain at an all-time high, which indicates कहीं कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं, कहीं कुछ है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। इस सीजन में हम उस इग्नोर की जा रही एंटिटी के बारे में बात करेंगे। और इतनी तरक्की के बाद भी जब हम ये एग्जाम्पल बहुत ही रिसेंट और हम सबके सामने, और हम सब इससे अग्री करेंगे कि इतनी तरक्की के बाद भी जब कोरोना का हम पर आक्रमण हुआ तो हमें पता चला कि अभी भी हम प्रकृति के समक्ष बेहद कमज़ोर और निहत्थे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि अस्तित्व रहित और मूर्ख हैं अगर हम उससे पंगा लेने की सोचते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा एम इस सीज़न में ये रहेगा कि हम अपने भीतर की बेचैनियों का समाधान एक आध्यात्मिक तरीके से पाएं, एक स्पिरिचुअल अप्रोच से पाएं, एंड वी फाइंड अवर सेल्व्स एबल टू गेट रिड ऑफ देम नॉट ओनली इन अ पॉजिटिव मैनर बट ऑल्सो वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी विद इन एंड विदाउट। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with another, yet another topic throwing more light on this season. Thank you so much, friends. Stay tuned.